अस्सलाम वालेकुम। जेएनयू न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी अरब के साथ खराब ताल्लुकात की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नेशनल पार्क एरिया में सरकारी अराजी पर कब्जे के केस पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन सीडीए और मेयर इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने नेशनल पार्क एरिया में सरकारी अराजी पर कब्जे के केस पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए सरकारी अराजी पर कब्जा करने वाले अफसरान के खिलाफ केस नैब को भेजा जाएगा। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि सीडीए हुकाम की मिलीभगत से सेनेटर औरंगजेब औरंगजई ने 300 कनाल की अराजी पर कब्जा कर लिया है। डायरेक्टर माहौलियात ने अदालत को बताया कि सेनेटर औरंगजेब को पौधे लगाने की इजाजत दी थी, न कि तामीरात की। अदालत ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन सीडीए, मेयर इस्लामाबाद समेत मुबैना सरकारी जमीन पर काबिज सेनेटर औरंगजेब औरंगजई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की मजीद कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रावल डैम किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर की केस की समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत तक सेलिंग क्लब बंद रखने का हुक्म दे दिया। अदालत की जानिब से जारी करदा हुक्म इम्तना भी बरकरार रहेगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज रावल झील के किनारे जो नेवी सेलिंग क्लब की इमारत का तामीर का मामला है, उस पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से आज समाअत की गई है, जिसमें आज नेवी की जानिब से ज़हूरुल हसन एडवोकेट और अशतर औसाफ एडवोकेट आज अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। आज इब्तदाई तौर पर अदालत ने जो हुक्म इम्तना जारी किया था गुज़श्ता समाअत में, उसको बरकरार रखने का हुक्म दिया है। उसके अलावा आइंदा समाअत तक नेवी सेलिंग क्लब की भी जो इमारत है उसको बंद रखने का हुक्म आज अदालत ने दिया है। आज दौरान समाअत अदालत चीफ जस्टिस जो हैं काफ़ी बरहम दिखाई दिए सीडीए हुकाम पर कि कमज़ोर आदमी का अगर कोई खोखा होता है तो वो आप उसको बग़ैर नोटिस के तबाह कर देते हैं या गिरा देते हैं, तो आप सब ताकतवर के साथ मिले हुए हैं। और काफ़ी इंटेंस किस्म के रिमार्क्स दिया आज चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने। और उसके अलावा अदालत ने जो इसकी मज़ीद कार्रवाई है उसको 9 सितंबर तक मुलतवी किया है। और उसके साथ साथ जो इनकी जानिब से आज जवाब, नेवी की जानिब से जो आज जवाब जमा करवाया गया है अदालत ने, उस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार को कहा है कि आप इस मामले पर देखें और आइंदा समाअत पर अदालत को इस हवाले से असिस्ट भी करें। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जुल्फी बखारी की बतौर चेयरमैन पीटीसी बोर्ड तैनाती और मुलाजमीन की बरतरफियों के खिलाफ केसेस पर वफाक को जवाब दाखिल कराने की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने केसेस की समाअत करते हुए वफाक को जवाब जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत दे दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ अमूमी तौर पर देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में पटिशनर्स की तरफ से इल्तवा नहीं होता। पुलिस, तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर और वफाकी हुकूमत केसेस के जवाब देने में ताख़ीर करती है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार वकील हाफिज अरफात ने कहा कि जिन लोगों ने मुल्क का तारुफ कराया, आज उन पर ही इदारे की तबाही का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कोविड का कहकर 28 से 30 साल की सर्विस वालों को बरतरफ कर दिया गया। अदालत ने 8 सितंबर को वफाक से दलाइल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने राजा बाजार रावलपिंडी की पनाहगाह का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने पनाहगाह में मुकीम अफराद से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और रावलपिंडी में एक और पनाहगाह बनाने का ऐलान भी किया। उनके दौरे की मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने राजा बाजार रावलपिंडी की पनाहगाह का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने पनाहगाह में मुकीम अफराद से बातचीत की और इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया और इंतजामात के हवाले से जायजा भी लिया। पनाहगाह में रोजाना की बुनियाद पर 50 अफराद जबकि मजमूई तौर पर 64,000 से ज्यादा अफराद क्याम कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क्याम तआम के बारे में इंतजामात को बेहतर और मिसाली बनाने की हदायत भी जारी की। वज़ीर आला पंजाब ने मुसाफिरों से बातचीत की और खाने के मेयार के बारे में दरियाफ्त किया और रावलपिंडी में एक और पनाहगाह बनाने का भी ऐलान किया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान, अवामी नुमाइंदे और मुतल्लिका हुक्काम भी शरीक थे। कैमरामैन शिराज अहमद के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, रावलपिंडी। एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 53वीं कम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद हुआ। सरबराह भाग फिजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।
ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए एयर चीफ ने कहा कि कोई भी पेशावर फौज तादाद और साइज और सामान की किल्लत को अपने अज़्म और हिम्मत और बेहतर तरबियत से मुतवाज़न कर सकती है। असर हाज़िर में दरपेश चैलेंजेस और उनसे मुंसलिक हिकमत अमली से अच्छी तरह आगाह होकर ही हम बेहतरीन अस्करी तरबियत के हसूल को मुमकिन बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेहतरीन नज़्म ज़ब्त और कॉमरेडशिप पाक फ़िज़ाया के नस्ब ऐन की मौसर तकमील के लिए ज़रूरी है। वज़ीर IT एंड टेलीकॉम सैयद अमीनुल हक कहते हैं कि वज़ीर आज़म अक्टूबर में IT पार्क का संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने बताया कि इस साल IT बरामदात 24% बढ़ी। इस्लामाबाद के निजी होटल में वफाकी वज़ीर बराए IT एंड टेलीकॉम सैयद अमीनुल हक ने IT एक्सपोर्ट अवार्ड 2019 की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रवां साल IT की बरामदात $95 मिलियन से ज़्यादा रहीं। अगले 3 साल में बरामदात का हदफ $5 अरब होना चाहिए। पाकिस्तान से 53% IT मसनूआत अमरीका को बरामद करता है। यूरोप और UK भी अहम शराकतदार हैं। कोरोना वायरस के दिनों में भी IT सेक्टर की कारकर्दगी अच्छी रही। IT पार्ट्स के लिए वजारतें मनसूबाबंदी से मिलकर रुकावटें दूर करेंगे। बहुत जल्द पाकिस्तान में 3G 4G बनेंगे। अगर टेक्सटाइल सेक्टर को मराहत मिल सकती हैं तो IT को क्यों नहीं। वज़ीर आज़म से इस सिलसिले में मुलाकात हुई है। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए कहा कि इन 2 सालों में जमहूरियत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर चली गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान हुकूमत में करप्शन में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं आदिन अरिफ की इस रिपोर्ट में। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन की शरह बढ़ी। उनका कहना था कि इन 2 सालों में जमहूरियत नाकाम, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, बुलंदियों को छूती बेरोजगारी, जबकि इमरान खान ने मुल्क की तारीख की बदतरीन मैशियत दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर तबसरा करते हुए कहा कि इक़्तिदार के 2 सालों में नाकाम खारजा पॉलिसी दी गई। कश्मीर से सऊदी अरब तक इमरान खान की खारजा पॉलिसी नाकाम रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि जमहूरियत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ और बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर चली गईं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान खान हुकूमत में करप्शन में पहले से ज़ायद इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि दुनिया में जब भी तब्दीली आई 1-2 साल में नहीं आई। मदीने की रियासत को बनाने में वक्त लगता है। पंजाब में हमारी पार्टी पहली बार इक़्तिदार में आई और हमारी पार्टी को वफाक और पंजाब में इक़्तिदार का तजर्बा नहीं था। वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार के बारे में कोई कुछ और कोई कुछ कहता है। उस्मान बुज़दार के बारे में IBC एक इल्जाम चेक करता हूँ। उस्मान बुज़दार पर शराब लाइसेंस का केस मजाक है। हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत को 3 बड़े चैलेंजेस थे: एनर्जी, कर्जे और पेंशन। माजी की हुकूमतों ने इदारों में सियासी बुनियादों पर जरूरत से जायद भर्तियां की। बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन की मद में चला जाता है। वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि इनकी हुकूमत पायलट्स के मामले को बेहतर अंदाज में हैंडल नहीं कर सकी। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी सरकारी नरखनामे में 14 अशिया खुर्दबोर्ड की सेंचुरियाँ, जबकि अदरक 480 रुपये किलो, जिंदा मुर्गी 125 के बजाय 150 और मुर्गी का गोश्त 181 रुपये के बजाय 200 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी नरखनामा आवाम के लिए मजाक बन गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम को सस्ती चीज़ों की फराहमी के लिए जारी किए जाने वाले सरकारी नरखनामे में 13 अशिया की कीमतें गायब, जबकि 14 अशिया खुर्दनोश ने सेंचुरियाँ मुकम्मल कर ली हैं। अदरक 480 रुपये, जिंदा मुर्गी 125 की जगह 150 और मुर्गी का गोश्त 181 की बजाय 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मार्केट कमेटी रावलपिंडी की जानिब से जारी सरकारी लिस्टों को ठेके पर दिए जाने के बाद सिर्फ लिस्टों की फ़रोख्त पर तवज्जो दी जा रही है, जबकि चेक एंड बैलेंस ज़ीरो है। सरकारी नरखनामे की कीमतों के तयन पर अवाम और दुकानदारों के दरमियान झगड़े मामूल बन चुके हैं और दुकानदार भी नरखनामे छुपा कर रखते हैं। और यहाँ खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाजी के नाम से मशहूर तुर्क अदाकार एंगन अल्तनान जरत्यातन ने 3 पाकिस्तानी बीमार बच्चों से मुलाकात करके उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। तुर्क अदाकार ने 3 पाकिस्तानी बच्चों फिजा, सिद्रा खान और सुहेल उमर से मुलाकात करके उनकी ख्वाहिश पूरी की। ये मुलाकात बराह रास्त नहीं थी, बल्कि तुर्क अदाकार फेसबुक लाइव वीडियो के जरिए बच्चों से मुलाकात की। फेसबुक पर लाइव वीडियो के दौरान पाकिस्तानी बच्चों ने तुर्क अदाकार से बात करते हुए कहा कि इन्हें ड्रामा अर्तुगरुल गाजी बहुत पसंद आया और वो इनके मद्दाह बन गए, जिस पर
तुर्क अदाकार ने इतनी मोहब्बत देने पर बच्चों का और तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। भारत में एक दिन में कोरोना के 64,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। भारत कोरोना से होने वाली हलाकतों के हवाले से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में गुज़िश्ता 15 रोज से दुनिया भर में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और गुज़िश्ता रोज एक दिन में रिकॉर्ड 64,000 से नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 1,000 से ज्यादा हलाकतें भी हुई, जिससे भारत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 27,67,000 से तजावुज कर गई है और हलाकतें 52,800 से ज्यादा हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुल्क में 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद 200 रोज में 26 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में रोजाना दुनिया भर में तीसरे नंबर पर कोरोना से सबसे ज्यादा हलाकतें हो रही हैं और औसतन भारत में 15 अगस्त से रोजाना 948 हलाकतें हो रही हैं। यहाँ बैनुल-अक़वामी खबर को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे कि अफ्रीकी मुल्क माली में फौजी बगावत के नतीजे में गिरफ्तार होने वाले सदर ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। माली में गुज़श्ता कई माह से करप्शन और बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल के खिलाफ जारी मुजाहिरों के बाद बिलाखिर फौज ने मुदाखलत करते हुए हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फौज की जानिब से गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही माली के सदर इब्राहिम अबूबकर केटा ने मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए हुकूमत तहलील कर दी। फौजी बेस से अपने पैगाम में मुस्ताफी सदर इब्राहिम अबूबकर केटा का कहना था कि अगर हमारी फौज के कुछ अनासर मुदाखलत चाहते हैं तो क्या मेरे पास कोई ऑप्शन बाकी रह जाता है? अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क में खून रेजी नहीं चाहता, इसलिए ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अफ्रीकी अरब मुल्क सूडान भी इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के ख्वाहिशमंद निकले। दोनों ममालिक में अमन मुआहिदा रमा बर्स में होने का इम्कान है। सूडान की वजारत खारजा के तर्जुमान हैदर बदावी सद्दीक ने खर्तूम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इसराइल से अमन मुआहिदा करने के ख्वाहिशमंद हैं। ये ताल्लुकात सूडान के मफाद में कायम किए जाएंगे। तर्जुमान सूडानी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान राब्ते से इनकार नहीं है। अमन मुआहिदा रवा बर्स या अगले बर्स के अवाइल तक होगा। उनका मजीद कहना था कि हमारे लिए इसराइल से अदावत जारी रखने की कोई वजह नहीं। मुआहिदे से इसराइल और सूडान दोनों मुस्तफीद होंगे। और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच जुम्मे से साउथम्प्टन में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच बारिश के बायस हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच जुम्मे से साउथम्प्टन में खेला जाएगा। इंग्लैंड टीम की क़ियादत जो रूट करेंगे, जबकि कौमी टीम अजहर अली की क़ियादत में मैदान में उतरेगी। दूसरा टेस्ट मैच बारिश के बायस हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारों में कोरोना से बचाव के लिए रहनुमा असूल जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में कोरोना से बचाव के लिए महकमा तालीम के मुताबिक इदारे के गेट पर बुखार चेक करने का इंतजाम होगा और 36.3 सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर वाले तलबा और असातिज़ा को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा और स्कूल में समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा, जबकि स्कूल में असम्बली और जमघटा लगाने से इज्तनाब किया जाएगा। कोरोना की अलामत वाले तलबा को 7 दिन छुट्टी दी जाएगी और तलबा को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में पूरी क्लास को 14 दिन छुट्टी दी जाएगी। कराची में मवाज कोट में CTD और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। कराची के इलाके बल्दिया मवाज कोट में रेंजर्स और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों ने कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त मोहम्मद रफीक और मोहम्मद अदनान के नाम से हुई। दोनों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सक्खा के शहर पनुआकल में जनूनी शख्स ने बीवी, बच्चियों, भाभी और भतीजियों समेत घर के 11 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली।
दूसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि जलालपुर पीरवाला में मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 की जानिब से किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने और किसी भी हादसे की सूरत में जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के हवाले से ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। जलालपुर पीरवाला में सखर M5 मोटरवे पुलिस के ऑफिस में मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 की जानिब से किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने और किसी भी हादसे की सूरत में जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के हवाले से ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज ने ब्रीफिंग के साथ साथ जख्मियों को फौरी फर्स्ट एड फराहम करने के हवाले से ट्रेनिंग भी दी। इस मौके पर मोटरवे पुलिस के चीफ एडमिन ऑफिसर DSP ने रोड सेफ्टी के हवाले से भी ब्रीफिंग दी और मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 के ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन को खूब सराहा। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 के इस तरह के ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन का होना एक खुश आइंद बात है, जिससे मोटरवे पुलिस को किसी भी हादसे की सूरत में जख्मियों को फौरी फर्स्ट एड फराहम करने में मदद मिलेगी। कंटोन तंगवानी के गांव में 12 साला बच्चा मोहम्मद अली नहर में डूबकर जाँ बहक हो गया। बच्चा नहर के किनारे खेल रहा था कि पैर फिसलने से नहर में गिरकर जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक वर्षा ने 1 घंटे तलाश के बाद लाश को निकाल कर घर मुंतकिल कर दिया। बच्चे की लाश घर पहुंचने पर कोहराम बर्पा हो गया। बच्चे की मां ने बच्चा खेलने के लिए घर से बाहर गया था कि पांव फिसलने से नहर में गिरकर जाँ बहक हो गया। बच्चे की अचानक मौत पर वर्षा समेत इलाके में शोक की फिजा बनी हुई है और हर आंख अश्कबार है। खबरों का सिलसिला जारी है, या वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।